हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है आपके एक्स की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। क्या आपके एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं? क्या वो आज भी आपको याद करते हैं? क्या उन्हें अभी भी आपकी परवाह है? ये सब हम जानेंगे आज की इस रीडिंग में। तो अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आपके ये एक्स से आपकी अलहदगी बहुत साल पहले हो गई, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 साल पहले, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में ये बात मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी है और जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। जिन लोगों को नेम इनिशियल से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ये इनिशियल्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपकी मर्ज़ी है, आप अपने नाम के पहले लेटर से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है ये ग्रीन स्टार, ऑप्शन नंबर 2 है हमारे पास ये ग्रीन बटरफ्लाई, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस ग्रीन हार्ट। तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सिलेक्ट कर लीजिए, 1, 2 एंड 3। तीनों के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, आपका मन करता है तीनों देखने को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने रीडिंग को देखना है। और मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये ग्रीन स्टार सेलेक्ट किया है A to I के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है। और हम देखेंगे कि क्या आपके एक्स आपको मिस करते हैं या नहीं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या है उनके दिल में चल रहा आपके लिए। इस कार्ड में उनकी ओवरऑल डीप डीप फीलिंग्स होंगी। देखते हैं कि इस कार्ड में क्या आता है। और इसके ऊपर लिखा है कंट्रोल इश्यूज, लेट इट गो, और इसका नंबर है 33। हो सकता है कि आपके ये जो एक्स थे ये बहुत कंट्रोलिंग थे, और ये भी हो सकता है कि उनको कंट्रोल होना पसंद नहीं था, बहुत ज़्यादा आज़ादी पसंद थी। इस वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ, अलहदगी हुई। आज भी शायद उनके कंट्रोल इश्यूज़ हैं। एंड बेसिकली जो इसका मैसेज ये है वो ये सोच रहे हैं कि मे बी इट्स टाइम टू लेट गो, मे बी अब टाइम आ चुका है कि मैं इस इंसान को भुला दूँ, ग्रुप 1 को भुला दूँ, आपको यानी कि। तो हो सकता है ये इंसान ऐसा इसलिए भी सोच रहे हैं कि आपकी थॉट्स उनके जहन में बहुत आती हों। मे बी आजकल वो कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में सोच रहे हैं, हर चीज़ उनको आपका रिमाइंडर दे रही है। इस वजह से वो ये कह रहे हैं मुझे इस इंसान को भुलाना है, मुझे उसको अब याद नहीं करना है। बट लेट्स सी कि किस सेंस में वो ये कहते हैं कि आपको उनके ऊपर क्या उनको आपके ऊपर गुस्सा है, क्या है, क्यों वो ऐसा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि वो अभी भी कुछ ना कुछ आपके लिए फील करते हैं, बट दे ट्राई टू कंट्रोल। लेट्स स्टार्ट। आपके जो एक्स हैं उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट। आपके एक्स की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं नेल्स के बारे में। ये फेक नेल्स हैं और ये नेल आर्ट मैंने ख़ुद घर पर की है, और सारे नेल्स मैं ख़ुद घर पर लगाती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ लगवाने के लिए। इन केस अगर आपके जहन में एक क्वेश्चन हो, क्योंकि अक्सर आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपने कौन सा नेल पेंट लगाया हुआ है, तो ये तो मैंने घर में ख़ुद नेल आर्ट की है, ग्लिटर लगा कर सब कुछ। हमारे पास है जजमेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फिर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, हमारे पास ये जजमेंट कार्ड क्यों आया है। हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। क्या मेरे व्यूवर के एक्स उनके लिए अभी भी फीलिंग्स रखते हैं? ये तो बहुत सारे आ गए हैं। अभी भी फीलिंग्स रखते हैं? क्या वो अभी भी फील करते हैं? क्या वो वापस आना चाहते हैं? द चैरियट। मे बी वो हमेशा के लिए कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और मे बी शायद जाने से पहले एक दफ़ा आपसे बात करना चाहते हैं। शायद सिर्फ इतना कहना चाहते हों कि मुझसे कभी नफ़रत ना करना, हाँ जो तुम्हारे साथ वक्त गुजरा था वो अच्छा था, जो भी भूल चूक हो गई इस कनेक्शन में माफ़ कर देना, मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद रखना कि कहीं अगर हमारा आमना सामना कभी ज़िंदगी में कहीं हो जाए तो हम एक दूसरे से नफ़रत ना करते हों। मे बी वो आपसे ये कहना चाहते हों। ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम नहीं ले सकते हैं इतने सारे कार्ड्स। ओनली वन कार्ड स्पिरिट। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। तो ये जो आपके एक्स हैं, ये आपका सोशल मीडिया अभी भी देखते हैं, आपके ऊपर नज़र अभी भी है उनकी, अभी भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है द लवर्स, एंड उससे भी नीचे है एम्परर। सो आई डू फील के इनके कंट्रोल इश्यूज थे। तो यहाँ पर स्टार साइंस पहले देख लेते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, जेमिनाई, पाइसीज, कैंसर, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि रिसेंटली आपकी फ़ाइट हुई है, रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, चंद दिन हुए हैं, कुछ महीने हुए हैं ब्रेकअप हुए हुए, एंड स्टिल एनर्जी इज़ देयर, स्टिल लव प्रेजेंट है आपके जो एक्स हैं, एंड दे ट्राई टू कंट्रोल। इसलिए हमारे पास कार्ड आया था कि ये जो आपके एक्स हैं, जो कि अभी रिसेंटली जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या 2-4 महीने हो गए हैं, बहरहाल आपके जहन में ये जो भी आपके एक्स हैं, ये आपसे अभी भी प्यार करते हैं, अभी भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, पैशन है, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट। रियलाइजेशन उनको आपके बारे में ये हुई है कि आपसे अच्छा ना उनकी ज़िंदगी में कभी कोई आया ना आ सकता है। अब मुझे नहीं पता वो आपसे ये बात कहेंगे या नहीं, हो भी सकता है कि कहें, क्योंकि हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स है, फिर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, ये सारी कम्युनिकेशन है। सो ये इंसान आपसे कम्युनिकेट हर हाल में करेंगे। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि ये इंसान बिना कम्युनिकेशन के बिल्कुल वैनिश हो आपकी लाइफ से। आई डू फील ये इंसान आपसे कम्युनिकेट ज़रूर करने वाले हैं और बहुत जल्दी कम्युनिकेट करने वाले हैं। और इनको रियलाइजेशन ये हुई है कि आपने उन्हें बहुत नर्चर किया, बहुत सपोर्ट किया, प्यार दिया, और आप जैसा प्योर एंड ट्रू लव, या वैसे ही इन जनरल भी आप जैसा ट्रू एंड प्योर इंसान उनको अब कभी नहीं मिल सकता है, और कभी मिला भी नहीं उन्हें। कभी इस तरह के किसी इंसान से उनका आमना सामना नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ेक लोगों से उनके ताल्लुक़ बने ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा फ़ेक लोग उनकी ज़िंदगी में आए और गए। आप जैसा कोई इंसान रियल, इतना लविंग, इतना सपोर्टिव कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं आया। एंड स्टिल दे फील के दे हैव सम फीलिंग्स फॉर यू। आई वुड से कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं अभी भी, लेकिन ये ख़ुद से अपने आप से ये बात एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे उससे अभी भी प्यार है, या मुझे उससे उस वक्त भी बहुत ज़्यादा प्यार था। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन अनकन्फेस्ड हो, या सिचुएशनशिप में थे आप इनके साथ, मे बी रिलेशनशिप कभी बना नहीं था। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उन्होंने आपसे बोला कि मुझे प्यार है, फिर वो एक दफ़ा मुकर गए कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा आपसे क्या रेजोनेट करता है। कोई भी मैसेज ज़बरदस्ती फिट ना कीजिएगा अपनी सिचुएशन में। बट मुझे जो जो यहाँ पर मैसेजेस आएंगे वो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो ख़ुद से मानते नहीं हैं कि मुझे अभी भी इस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है, और ये इंसान मेरे लिए इम्पॉर्टेंट अभी भी है। क्यों मुझे उसकी इतनी ज़्यादा याद आती है, वो इस तरह से सोचते हैं, फील करते हैं, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट। ये इंसान हर हाल में मुझे 100% आपसे कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये करेंगे आपसे बात। ये भी हो सकता है कि किसी ना किसी तरह वो आपकी ज़िंदगी में इन रहना चाहते हों, एज अ फ्रेंड आपकी ज़िंदगी में इन रहना चाहते हों, चाहे कनेक्शन रिलेशनशिप ना बने, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये हो कि मुझे इससे बस कनेक्टेड रहना है, चाहे ये दोस्त बन के मेरी ज़िंदगी में रहे। तो वो आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं। ये इंसान कम्प्लीटली आपकी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहते हैं, बट हो सकता है कि थोड़ा मैनिपुलेटिंग वे में आपकी ज़िंदगी में ये वापस आएँ।
जैसे एक दोस्त बन के लेकिन दिल में फीलिंग्स लेके आ रहे होंगे, राइट। तो आपको नहीं बताना चाहेंगे कि फीलिंग्स हैं, बट फीलिंग्स भी होंगी, आपको देखते भी होंगे ऐसे प्यार से, लेकिन आपको कहेंगे कि हम तो दोस्त हैं, इस तरह से। सो आई फील कि अभी भी इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, अभी भी इनके दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन मानना नहीं चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपका सोशल मीडिया अभी भी स्टॉक करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो फिर ये आपका व्हाट्सएप देखते हैं। व्हाट्सएप पर भी नहीं है, आई डोंट नो, मे बी आपके किसी दोस्त के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उस दोस्त को भी मना किया हुआ है कि बताना मत, कुछ इस तरह का हो सकता है। तो ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपकी पिक्चर्स उनके पास अभी भी हैं मुझे लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कई दफ़ा मैसेज लिख कर रिमूव किया है। कई दफ़ा उन्होंने सोचा है कि चलो मैं इसे कॉल मिलाऊं, इससे बात करके देखूं, फिर रुक गए हैं। बट मुझे ये लग रहा है कि अब ये इंसान आपसे एक दफ़ा कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता ये आपसे कम्युनिकेट क्या करेंगे, लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपसे बहुत जल्दी बात करने वाले हैं, आपको मैसेज करने वाले हैं, या तो सोशल मीडिया पे करेंगे या आपके व्हाट्सएप पर करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन करेंगे। और टेक्स्ट जो होगा ना पहले, वो कैजुअल होगा। इसके अलावा आगे कैसे कन्वर्सेशन बढ़ेगी ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये इंसान एक कैजुअल टेक्स्ट करेंगे, हे हाउ आर यू, क्या हाल है, कैसे हो या कैसी हो, इस तरह करके बात करेंगे। सो लेट्स सी ये इंसान और क्या फ़ील करते हैं आज आपके लिए, क्या है उनकी इंटेंशंस, क्या वापस आना चाहते हैं। कॉम्प्लिसेंसी, ये 4 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में। अब ये हमारे पास कंफर्मेशन आ गई कि आपके बारे में सोचते हैं, बट वी हैव दिस इम्पास। उनको लगता है कि अब जिस पोजीशन में जहाँ पर हम आ चुके हैं यहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स दे रियली फील कि आप तक पहुँचना मतलब अब नामुमकिन है आपको हासिल करना, आप तक पहुँचना, जानना आपको। मे बी आप अब उनकी रीच से बाहर हो चुके हैं। उनको समटाइम्स ये फ़ील होता है कि ये अब इंसान मेरी पहुंच में नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप कंप्लीटली ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और आप उनके लिए अब एक मिस्ट्री हैं, और बहुत अट्रैक्टिव किस्म की मिस्ट्री हैं। मतलब आप एकदम से चेंज हो गए ना, पहले आप उन्हें बहुत प्यार दे रहे थे, हर चीज़ थी, लेकिन वो शायद ये सोच नहीं सकते थे कि आप इस तरह मूव ऑन कर जाएंगे लाइफ में। उन्हें ये फ़ील हुआ था कि आप हमेशा रहेंगे उनकी ज़िंदगी में, चाहे वो जो भी बिहेव करें, विच इज़ सेल्फिश, राइट। तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करके आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है और आपने उनको हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, इनको, अपने एक्स को। तो वो ये सोच रहे हैं कि अब आपको रीच करना बिल्कुल मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, इसलिए इम्पास का कार्ड आया है। और आप बिल्कुल उनके लिए एक मिस्ट्री हैं, बड़ी अट्रैक्टिव सी। मे बी आपने उनको ये बोला भी हो कि अब मैं कमिटेड हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में कोई और है, अब आप मुझसे मत ताल्लुक़ रखिएगा या मुझे कॉल ना कीजिएगा। और वो हैं कंफ्यूज, उनको लगता है कि पता नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, आप जानबूझकर ऐसा उनको हर्ट करने के लिए कह रहे हैं, कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में। शायद वो ये भी फ़ील करते हैं, बट फिर कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि शायद आप कर गए हैं मूव ऑन, इसलिए आप उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते हैं। तो ये एक छोटी सी कन्फ्यूजन उनके जहन में है आपको लेकर कि शायद उसने मूव ऑन कर लिया, बट शायद उसने मूव ऑन नहीं किया, सिर्फ उसने मुझे जेलस करने के लिए बोला है कि मैंने मूव ऑन कर लिया है। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, राइट। तो देखते हैं कि ये और क्या सोचते हैं और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। क्या वो वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में? तो मुझे तो लग रहा है वापस आना चाहते हैं, बट मे बी फ्रेंड बन के कुछ इस तरह से बात आपसे करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट मोर। क्या ये वापस आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में? इनकी इंटेंशन क्या है? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं। कंट्रोल इश्यूज़ वाकई उनके हैं। ये 2 कार्ड्स हमारे पास आ गए, ये हम रख लेंगे। और इस पे लिखा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव एंड देन हीलिंग फैमिली इश्यूज़। सो हो सकता है आपके पर्सन हमेशा से एक रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर इंसान थे। कभी भी वो रेडी नहीं थे, ओपन नहीं थे रिलेशनशिप, कमिटेड रिलेशनशिप के आइडिया को लेकर या सेटल डाउन होने के आइडिया को लेकर बहुत ओपन नहीं थे। वही मैसेज जो मैं शुरू में पिक कर रही थी कि उनको लगता था कि ये कंट्रोल हो जाता है, बंदा ना फंस जाता है शादी करके या कमिट करके या रिलेशनशिप में आने से वो थोड़ा सा हेजिटेंट थे हमेशा से। और उसका रीज़न था कि उनके फैमिली इश्यूज़ थे, फैमिली ट्रॉमा, कुछ भी हो सकता है इस तरह का, पेरेंट्स से रिलेटेड या बस फैमिली
इश्यूज़ इतने ज़्यादा थे कि कभी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वो भी एक फैमिली बनाएं और सेटल डाउन हो। उन्होंने हमेशा कंफर्ट ढूंढा, बस कैजुअल रिलेशनशिप्स, दोस्तियाँ, यारियाँ, और बस एक आर्टिफिशियल कनेक्शंस में उन्होंने हमेशा एक कंफर्ट अपना ढूंढा, राइट। उनको लगा कि बस ये एक आर्टिफिशियल से जो कनेक्शन ऐसे ऊपर ऊपर से होते हैं, सरफेस लेवल के, ठीक रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वो कोई डीपर कनेक्शन में किसी के साथ जाएं। बट आपके साथ वो चीज़ फ़ील हुई, उन्हें एक डीप कनेक्शन उन्हें फ़ील हुआ आपके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। तो फैमिली इश्यूज़ उनके बहुत ज़्यादा रहे हैं, अभी भी हैं, बट उनको एक चीज़ फ़ील ये हुई कि इट वाज सेफ़, ऑल अलोंग इट वाज सेफ़। आपके साथ वो ओपन हो सकते थे, आपने कभी उन्हें एक्सप्लॉइट करने की या उन्हें हर्ट करने की, मतलब आपके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो डर रहे थे या हेजिटेंट थे, राइट। तो उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप उनके लिए एक सेफ़ स्पेस थे हमेशा से। ये आपके बारे में उनको रियलाइजेशन हुई है। बाकी उनके फैमिली इश्यूज़ अभी भी मुझे नज़र आ रहे हैं। विद दिस हीलिंग फैमिली इश्यूज़, एक और कार्ड हम ले लेंगे कि ये इंसान अब क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट, आपकी लाइफ में क्या वापस आना चाहते हैं। अभी तक मुझे लग रहा है कि बस आपके लिए उनको रियलाइजेशन हुई है। उन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया वो गलत था, उनको ये रियलाइजेशन हुई है। आई डोंट थिंक कि नेसेसरीली वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। मुझे ये फ़ील नहीं हो रहा कि वो यूनियन चाहते हैं आपके साथ या सेटल डाउन होना चाहते हैं या व्हाट्सोएवर। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान एक दफ़ा आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और एटलीस्ट आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि तुम में कोई कमी नहीं थी। ये दो बातें वो शायद आपसे कहना चाहते हैं, बट एक दफ़ा आपसे बात करके देखना चाहते हैं। सो हमारे पास आ गया है फ्रेश एयर एंड ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस। You've received a wonderful idea as an answer to your prayers. This idea is real and trustworthy. You can safely move forward with it, knowing that we are with you every step of the way. Ask for and be open to receiving our support for anything that you need related to this idea. So ये उनके दिल में एक आइडिया आया है कि वो आपसे बात करें. And then fresh air. Your body needs refreshment from oxygenated air generated by grass, trees, plants, and flowers. Spend time outside today, as near to Mother Nature's cradle as possible. Open your curtains and windows to refresh your home as well. तो हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम चाहिए। हो सकता है आजकल वो वेकेशन पर हैं, उन्होंने रिलैक्स करने के लिए टाइम लिया। हो सकता है वो कहीं पर गए हुए हैं वेकेशन पर, जहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं अपने बिजी शेड्यूल में से, और इस वजह से उनको ये आइडिया आया है। इस वजह से वो, क्योंकि वो फ्री हैं आजकल बिल्कुल, इस वजह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री हैं, कहीं पर रिलैक्स करने वेकेशन पर गए हुए हैं और वहाँ पर उनको आपकी याद आई है और उन्होंने सोचा है कि मुझे उस इंसान से कनेक्ट करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इंसान रीच आउट करेंगे और आपसे बात करेंगे। दे रियली वॉन्ट टू टॉक, जो मेन एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बाकी मुझे ये नहीं फ़ील हो रहा कि वो पता नहीं आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं या नहीं, आई डोंट थिंक, बट मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि वो आपसे बात ज़रूर करना चाहते हैं। तो अब हम आएंगे आपके येस एंड नो क्वेश्चन पे। आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए, हम आपका आंसर देखेंगे और साथ लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, आपके एक्स का, उनका पूरा नाम, आपका नाम। तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है, देख लीजिएगा आप कैसे आपसे मैच करते हैं ये। So let's start with the yes and no. Sorry for the camera movement. 333 S E H Z shiz. किसी किसी का नाम भी होता है। So we have V J7, फिर है V2
444 आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग यस। 33377799933 L 1112277 G 333 T 111 G J C 447777। बहुत ज़्यादा 7 आया है आप लोगों के लिए। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा 7 नज़र आए अब। 666222 666H एंड देन Q। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया इस बटरफ्लाई के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि क्या आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचते हैं। सो इस कार्ड में उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं। सो देखते हैं कि इस कार्ड में क्या आता है। और इस पर लिखा है योर बोल्ड साइड मेक द फर्स्ट मूव। टाइटन ट्रिगर फिश और इसका नंबर है 34। सो योर बोल्ड साइड मेक द फर्स्ट मूव। मे बी ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों के दरमियान इस तरह का ब्रेकअप हुआ कि आप ये सोच रहे हैं कि वो कांटेक्ट करे, वो ये सोच रहे हैं कि वो कांटेक्ट करे, बट आई फील कि अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ये फ़र्स्ट मूव करनी पड़ेगी, मुझे इनिशिएट करना पड़ेगा। तो हो सकता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके एक्स। लेट्स फाइंड आउट क्या हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए, क्या चाहते हैं वो, क्या आपकी लाइफ में वो वापस आना चाहते हैं, क्या उनको अभी भी आपकी केयर है, आपसे प्यार है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। ग्रुप 2 के एक्स, उप्स, ओ गॉड, वी हैव 2 ऑफ कप्स। सो यस, ये इंसान इनिशिएट करना चाहते हैं, दे वांट टू रीच आउट। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, इवन यूनियन चाहते हैं, इवन दे लव यू। तो ये वाली सिचुएशन मुझे लग रही है कि कुछ लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। ग्रुप 2 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, रिसेंटली हुआ है, या फिर आप जानते हैं कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। ये इंसान आपसे करते हैं प्यार। लेट्स फाइंड आउट मोर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उप्स, ओ माय गॉड, वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो ये है ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड। दिस पर्सन एब्सोल्युटली लव्स यू। मुझे लग रहा है आप लोगों की थोड़ी सी नाराज़गी चल रही है। कुछ लोगों की हो सकता है एक दो महीने हुए हैं नाराज़गी को। मूव ऑन करने की भी कोशिश की है आप दोनों ने, बट नहीं हो पाया है, नहीं हो पाया और नहीं हो पाएगा। देयर इज़ सो मच लव हेयर। 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड यू आर वेटिंग कि ये इंसान जल्दी रीच आउट करें। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है मून। सो यहाँ पर है पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, इसके अलावा लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वैसे तो सारी ही यहाँ पर एनर्जीज हैं एलिमेंट्स की, लेकिन जो मेनली थे वो भी मैंने आपको बता दिया। स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, पाइसीज भी, कैंसर भी, एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, ये स्टार साइंस। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एनर्जी पे फोकस करिएगा। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आई डू फील कि आपकी नाराज़गी चल रही है, लड़ाई हुई। ऑब्वियसली आप एक्स के लिए है हमारा आज का टॉपिक, बट मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा आपके एक्स नहीं है, मतलब रिसेंटली हुआ है जो भी हुआ है।
या 1-2 महीने हुए होंगे आप लोगों की फ़ाइट को, और आप वेट कर रहे हैं बाकायदा कि ये इंसान जल्दी वापस आए या कोई एक्शन लें, आपसे कांटेक्ट करें। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन, और ये इंसान भी पहले वेट कर रहे थे कि आप बात कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान अब और वेट नहीं करना चाहते हैं। ये इंसान करना चाहते हैं रीच आउट, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेंगे। सोच तो वो रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने का। और यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत क्लियर है वो उनकी फीलिंग्स हैं कि ये इंसान अभी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब हो भी सकता है कि ये कम्युनिकेट आपसे ना करें, ये पॉसिबिलिटी भी है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत क्लियर है वो ये है कि ये इंसान हमेशा से आपके वेल विशर रहे हैं और अभी भी आपके वेल विशर हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने कोई फ़ैसला लिया आपसे दूर जाने का, तो वो भी आप दोनों के लिए बेस्ट था, या वही आपके लिए बेस्ट होगा अगर उन्होंने आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया। और ये इंसान कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप मुश्किल में हों, कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी ख़राब हो। हमेशा ये चाहेंगे कि आप जहाँ भी हों, जैसी भी ज़िंदगी हो, अच्छी हो आपकी, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो। मतलब इस तरह की थिंकिंग है उनकी आपको लेकर। तो वो कभी भी जानबूझकर आपको हर्ट करने वाली मेंटालिटी के साथ नहीं ऑपरेट कर रहे। कभी भी वो ये सोचकर नहीं चीज़ें करते कि वो आपको हर्ट करें या आपको पनिश करें, आपको टॉर्चर करें। इस तरह कभी भी उन्होंने नहीं सोचा है, आई फील। तो हो सकता है कि बस वो ये चाहते हों कि आप कम्युनिकेट कर लें, या आप, हो सकता है वो आपकी भी किसी बात से हर्ट हुए हुए हों कि आप उनसे माफ़ी मांग लें किसी चीज़ पर। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती कोई हुई है तो फिर आप माफ़ी मांग लीजिएगा। मैं हमेशा आप लोगों को ये भी इनकरेज करती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपसे मिस्टेक हुई है तो फिर आप माफ़ी मांग लीजिएगा। बट अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर आप ना कीजिएगा। तो कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है कि वो ये सोच रहे हैं कि आप उनको माफ़ी उनसे मांग लें, आपसे जो भी मिस्टेक हुई उसके ऊपर, क्योंकि वो हर्ट हुए आपकी कुछ बातों से। तो बाकी इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी कहीं भी दूर दूर तक ये इंटेंशन नहीं होती कि आपको हर्ट करें, आपको कोई तकलीफ़ दें, आपके साथ बुरा करें या आपको पनिश करें। ऐसी मेंटालिटी बिल्कुल भी नहीं है आपके पर्सन की। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान अभी भी देख रहे हैं आपके साथ लॉन्ग टर्म, अभी भी सोच रहे हैं कि वो चल सकते हैं, चलना चाहते हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी दिस इज़ नॉट द एंड, अभी भी हम लोग चल सकते हैं, अभी भी ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म चल सकता है। तो मुझे लग रहा है बेसिकली यहाँ पर कि ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं होप अभी भी है, पॉजिटिविटी अभी भी है, और आप लोग दोबारा ज़रूर मिलेंगे। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों की मुलाकात भी होगी। 3 महीने बाद पॉसिबिलिटी है कि आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या 3 वीक्स में भी। मैंने मैक्सिमम आपको 3 मंथ्स बताया है, वैसे 3 महीने में आपकी मुझे इनसे मुलाकात होती हुई नज़र आ रही है। तो ये कनेक्शन यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, और ये आपका डिसीजन होगा कि आप इनके साथ आगे और चलना चाहते हैं या नहीं चलना चाहते हैं। ये इंसान एक दफ़ा कोशिश करके ज़रूर देखेंगे आपसे बात करके। तो देखते हैं कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं और क्या फ़ील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। तो दिस इज़ नॉट द एंड, आई फील। और आप लोगों की फ़ाइट हुई है, मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाए हैं। कन्फ्यूजन नहीं, क्रिएशन, एनलाइटनमेंट। सो ये होप का कार्ड है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड भी है, क्रिएशन, वाओ। तो इन 2 कार्ड से हमें ये पता चल रहा है कि ये एक नया स्टार्ट चाहते हैं आपके पर्सन विद दिस क्रिएशन एनर्जी। एंड देन ग्रीफ, बहुत ज़्यादा आपका लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ये वाली एनर्जी। एंड वी हैव दिस सोलमेट, यस, ये इंसान आपके सोलमेट हैं, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही आपको बोला था। और बहुत ज़्यादा ये आपका लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकते, कर नहीं पा रहे, आपकी दूरी बर्दाश्त, बहुत हर्ट हो रहा है। और आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट, और वो कोशिश भी करेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। पाइल 2, आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि रिलेशन दोबारा स्टार्ट होगा आपका इनके साथ, और यहाँ पे कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ। वाओ, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो यस, ये इंसान अभी भी होप लिए बैठे हैं, और हो सकता है आपको भी है,
जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि ये कब कांटेक्ट करेंगे, कब बात करेंगे, तो बहुत जल्द करेंगे. एंड दिस कुड बी द वन. सो डेफिनेटली सोलमेट, दिस कुड बी द वन. फिर किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा सोलमेट वाइब्स हैं. तो वो ये सोचते हैं, आप भी ये सोचते हैं कि दिस इज़ द वन फॉर मी, ये मेरा पर्सन है, मेरा सोलमेट. तो वो भी एग्जैक्टली ये चीज़ें सोचते हैं आपके बारे में अभी भी. एंड दे फील यू आर द वन फॉर देम, और अभी भी वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया. तो यहाँ पर जो मेन एक मैसेज आ रहा है वो ये कि कोई किसी को नहीं भूला है. यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल फ्रेश हैं, प्यार, एनर्जी, स्पार्क, वो सब है. और ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है अभी. बहुत कुछ आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे, बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ आप लोगों के दरमियान कुछ भी. सो एक कार्ड हम और लेंगे. ओके, और ये कार्ड ग्रुप 1 के लिए भी आया था. सो ये ग्रुप 1 से बिल्कुल डिफरेंट है ग्रुप 2. ग्रुप 1 में मुझे रिलेशन नज़र नहीं आ रहा था दोबारा बनता हुआ, बट इसमें आ रहा है ट्रस्टवर्दी गाइडेंस. You've received a wonderful idea as an answer to your prayers. This idea is real and trustworthy. You can safely move forward with it, knowing that we are with you every step of the way. Ask for and be open to receiving our support for anything that you need related to this idea. सो बेसिकली अगर आपके जहन में कोई आइडिया आ रहा है, आपने सोचा है कि अच्छा मुझे ये करना चाहिए, या उससे ये कहना चाहिए, या इस तरह उससे बात करनी चाहिए, तो इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया. उसके ऊपर आप काम करें. ट्रस्टवर्दी आइडिया है, ट्रस्टवर्दी गाइडेंस है, ये आपके एंजल्स आपके साथ हैं, और ये अच्छा आइडिया है जो आपके जहन में है, इससे आपको फ़ायदा होगा. और आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन के जहन में कोई आइडिया है जिस पर वो काम करना चाहते हैं. आपके एक्स में इसलिए नहीं कह रही बिकॉज आई फील कि यू वांट देम, आप उनका वेट कर रहे हैं, आपको उनसे अभी भी प्यार है. सो ये आपके एक्स नहीं है, ये इंसान वापस आपके पास आ रहे हैं, आप लोगों का पैचअप होने वाला है बेसिकली. तो उनके जहन में शायद कोई आइडिया आया है जिस पर वो वर्क करना चाहते हैं, और अगर आपके जहन में कोई आइडिया आया है तो आप उस पर वर्क करें. इस कनेक्शन से रिलेटेड अगर आपने कुछ सोचा है, कोई आइडिया है आपके जहन में, तो उस पर आप वर्क करें, उसमें आपको फ़ायदा होगा. और ये इंसान तो डेफिनेटली आपके पास वापस आने की प्लानिंग कर ही रहे हैं. तो जैसा मैंने आपको बताया 3 वीक्स में ये इंसान आपसे हो सकता है कि कांटेक्ट करें, मुलाकात होगी आप लोगों की. बाकी सुलह तो आप लोगों की हो ही रही है, वो उससे पहले भी हो सकती है, बट मुलाकात 3 वीक्स 3 मंथ्स में हो सकती है. सो लेट्स सी लेटर्स और नंबर्स. सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन से. इसको दोबारा से करेंगे, ये स्टक हो गया. ओके, J 7 4 4 4 3 3 3 H number 1 4 H 4 4 4 D 1. सो आपका आंसर आया है डेफिनेटली, इट्स अ बिग येस. फिर है R I नंबर 3 A L नंबर 8 E E B 7 number 5 U 0 10 V 2 3 3 3 number 9 D I number 5 11 11 number 10 F 4 4 4 9 9 9 0 0 0 M W and 6. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में.
अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सिलेक्ट किया है ग्रीन हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके एक्स आपके लिए अब कैसा फील करते हैं, क्या उन्हें अभी भी आपकी परवाह है, क्या वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं और क्या आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं या नहीं। सो इस कार्ड में उनकी ओवरऑल फीलिंग्स हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आजकल आपके लिए। सो लेट्स फाइंड आउट। इस पर लिखा है फीड योर क्यूरियोसिटी, ट्राई समथिंग न्यू। इसका नंबर है 16, बट हम फोकस करेंगे फीड योर क्यूरोसिटी पर। तो ये जो आपके एक्स हैं ये आपके बारे में हैं क्यूरियस कि आखिर आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। दे रियली वॉन्ट टू नो, ये इंसान बहुत आपके लिए क्यूरियस हो रहे हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्या आप कमिटेड हो चुके हैं, कोई और आपकी ज़िंदगी में आ गया है, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। दे रियली वॉन्ट टू नो। सो मे बी उन्होंने कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, मे बी सोशल मीडिया आपका देखा है कुछ ना कुछ, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है फिर भी आपके बारे में कि एग्जैक्टली आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। दे रियली वांट टू नो। सो क्यूरियस हैं आपके एक्स आपके लिए। सो लेट्स फाइंड आउट मोर। क्या फील करते हैं वो अब आपके लिए, क्या चाहते हैं, डू दे वॉन्ट टू कम बैक, आपकी लाइफ में क्या वो वापस आना चाहते हैं। सबसे पहले 7 ऑफ कप्स, येस दे आर रियली कन्फ्यूज्ड। आपके एक्स कन्फ्यूजन में है, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दे रियली वांट टू नो। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, वो क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स। तो ये सब क्यों हो रहा है, बिकॉज वो आपको मिस कर रहे हैं। दे रियली फील कि आप एम्प्रेस हैं, आप जैसा कोई और हो नहीं सकता है। अभी तक आप जैसा उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया है फॉर श्योर, बिकॉज आप ही एम्प्रेस हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। एंड दिस रियली हर्ट्स देम, ये बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं सोचकर, द वे थिंग्स हैपेंड। 8 ऑफ कप्स, जजमेंट, थोड़ी सिमिलर लग रही है ग्रुप 1 से। अगर आप चाहें तो 1 देख लीजिएगा, हो सकता है आप 1 और 3 में कंफ्यूज थे। जब आप कंफ्यूज हो जाएं तो फिर आप दोनों ही देख लिया करें। ओके, 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। सो आपने देखा एम्प्रेस को क्लैरिफाई किया जजमेंट ने, जिसका क्लियरली मतलब ये है कि उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि आप जैसा कोई नहीं मिल सकता है उन्हें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे आ रहे हैं, ये हम नहीं लेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। बहुत सारे आते जा रहे हैं यहाँ पर। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं। लिब्रा भी। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। तो ये इंसान क्या आपके लिए फ़ील करते हैं, आपके एक्स, और क्या सोचते हैं। दे रियली फील सैड। जब आपकी याद आती है एकदम से एक अजीब से जोन में चले जाते हैं और हर चीज़ बेकार लगने लगती है। लोनलीनेस एकदम से उनके ऊपर तारी हो जाती है और एक अजीब सी ना कैफियत में चले जाते हैं। दे रियली फील सैड एंड डाउन बिकॉज दे रियली फील कि उन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को गंवा दिया है। अब ये जो ग्रुप 3 की सिचुएशन मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है ना, स्पेसिफिकली आई फील कि ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें अब ये इंसान कभी भी आपको हासिल नहीं कर सकते हैं। मे बी आपकी शादी हो गई है, मे बी आपके बच्चे हो गए हैं, या आप ज़िंदगी में इतना मूव ऑन आगे कर चुके हैं, आपका रिलेशनशिप किसी और के साथ, आप रिलेशनशिप में आ चुके हैं और अब ये कनेक्शन दोबारा कभी भी नहीं बन सकता है। इस वजह से ये इंसान बेहद होपलेस फील करते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, अपनी गलतियों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, जो भी था उनमें, वो आपको हमेशा के लिए खो चुके हैं और उनके पास कोई आइडिया, कोई क्लू नहीं है कि अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं ज़िंदगी में, कहाँ चले गए हैं, क्या कर रहे हैं। दे जस्ट डोंट नो कि आप वैनिश हो चुके हैं,
मतलब उनके पास कोई क्लू नहीं है, इसीलिए तो क्यूरियस होते चले जा रहे हैं आपके बारे में कि आप आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ गुम हैं, नहीं जानते वो। अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिव हैं भी तो वो आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, राइट। तो अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ पोस्ट करते हैं, वो देखते भी हैं, उससे ये नहीं पता चल रहा कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। सो दे रियली नीड टू नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत क्यूरियस हैं वो, आप पर्सनली क्या कर रहे हैं, किसी में इन्वॉल्व हैं, क्या है। तो इस बारे में ये इंसान बहुत कंफ्यूज्ड हैं और आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू सो मच। और वो मेमोरीज़ जो उनकी आपके साथ हैं, वो सब उनको अभी भी याद है। कोई स्पेशल डे, कोई ओकेजन आप लोगों का साथ में अगर था, वो अभी भी उसके बारे में सोचते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि एक अजीब सी कैफियत में चले जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं। दे रियली फील के जिस तरह उन्होंने अपने दिल को आपके लिए ओपन किया, चाहे थोड़ा किया, जितना भी किया, इतना भी कभी किसी के लिए नहीं कर पाएंगे। यानी इतना भी ओपन वो किसी के साथ नहीं हो पाएंगे। आप वो वाहिद इंसान थे जिसके साथ ये इंसान बहुत ओपन हुए थे और दिल से लगाव हुआ था जिसके साथ उन्हें। सो दे रियली फील कि जो आपके साथ एक एनर्जी थी, जो फीलिंग उन्होंने फील की, वो अब दोबारा किसी के साथ नहीं होगी। मे बी ये इंसान अपने 30s में थे, अर्ली 30s कह लें, जब आप लोगों का कनेक्शन था। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि फिर जब आप अपने 30s में आपको किसी से प्यार होता है, किसी से लगाव होता है, उसके बाद बहुत कम ही देखा गया है कि आपको दोबारा किसी से प्यार हो। तो ये जो 30s की एज में होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मैच्योर लव समझा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, नॉट 100%। बट इस सिचुएशन में मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो अपने 30s में थे, आपसे बहुत ज़्यादा लगाव, प्यार हुआ, लेकिन अब वही फील करते हैं कि किसी के लिए वैसी फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, शादी करेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे, बच्चे भी होंगे, सब होगा, बट वो एक लव हमेशा याद रहेगा जो उन्होंने इंटेंसली किया था आपसे। तो उस वक्त वो शायद उस लव को संभाल नहीं पाए, प्रायोरिटीज़ डिफरेंट थी। बट वक्त गुजरा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वो वक्त इम्पॉर्टेंट था, आप इम्पॉर्टेंट थे। तो चीज़ें गुजरने के बाद फिर रियलाइजेशन होती है, और आपके जो एक्स हैं उनको रियलाइजेशन हुई है कि यू वर वेरी प्रेशियस, यू वर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम, और वो नहीं संभाल पाए, वो संभाल नहीं पाए। और अब शायद अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। एटलीस्ट वो ये सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी भी ओपन हो उनके लिए, आप चाहते हो कि यार कोई एक्शन लो, कुछ करो, मेरे लिए स्टैंड लो, एंड आई विल बी योर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। लेकिन ये इंसान क्या कर रहे हैं कि परेशानी में हैं और बैठे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं, मतलब आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो भी सकती है, बहुत कम लोगों के लिए कि आप वेट कर रहे हो। बट मोस्ट जो ज़्यादा जो मेजॉरिटी है जिन्होंने ग्रुप 3 सेलेक्ट किया, उनके लिए मुझे ये फील हो रहा है कि अब आप लोगों के दरमियान सारी होप ख़त्म हो चुकी है, आप मूव ऑन कर चुके हैं, एंड यू डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर बिकॉज दे मेड यू फील लाइक क्रैप। आई रियली फील वी हैव दिस डिस्कवरी। आई ऑल्सो फील कि आपने अपने आप को डिस्कवर किया इस जर्नी में, आपने बहुत कुछ डिस्कवर किया, सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ ग्रोथ। तो इस हर्ट, ओ माय गॉड, ग्रोथ का वर्ड मैंने यूज़ किया, और देखें ग्रोथ, आपने बहुत ग्रो किया इस पेन से, इस दुख से। एंड आई रियली फील कि एक टाइम पर आपने बहुत प्यार दिया और बहुत तकलीफ़ मिली आपको इस कनेक्शन में, लेकिन आपने बहुत ग्रो किया, कुछ सीखा ऐसा जो पहले नहीं था आपको आता। जो विजडम आपके अंदर आई, जो आपकी नेचर में तब्दीली आई, वो इस कनेक्शन की वजह से आई। सो 2 more cards, इसमें से स्पिरिट, ये इंसान क्या सोचते हैं। एंड आई ऑल्सो फील कि मे बी ये इंसान, इन्होंने भी ग्रो किया इस कनेक्शन की वजह से। ओह वाओ, कैसे जंप किया है कार्ड। वी हैव दिस पैशन एंड फॉरगिवनेस। सो येस, दे डू फील दिस समटाइम्स स्पार्क, पैशन, उनका दिल करता है आपसे कनेक्ट करने को, बात करने को। they really want to be with you sometimes, और with this forgiveness at least मे बी वो ये चाहते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांग लें, जैसे भी उन्होंने ट्रीट किया, जो भी हुआ, जिस तरह से भी चीज़ें हुई, दे मे बी वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके सामने आकर आपसे माफ़ी ना मांग सकते हो, बट दिल में सोचते हैं कि काश वो मुझे माफ़ कर दे जो कुछ भी हुआ उसके लिए। ओह वाओ, वी हैव पैशन अगेन। सो ये इंसान आज भी आपके लिए स्पार्क
फील करते हैं, पैशन फील करते हैं, एकदम से दिल करता है उनका आपसे बात करने को, आपसे कनेक्ट करने को। ओह, एक कार्ड आ गया, वी हैव दिस एंगेजमेंट। सो हो सकता है आपकी इंगेजमेंट हो गई है या उनकी इंगेजमेंट हो गई है कहीं, ये भी हो सकता है। बट आई फील कि जैसे वो आपके साथ इंगेज होना चाहते हैं। इसका मतलब लिटरल इंगेजमेंट नहीं है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, इंगेज होना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनके दिल में ख्वाहिश है कि हाँ, अगर हम इंगेज हो जाएं लिटरली, यानी सबको पता चल जाए हमारे कनेक्शन का, ऑफिशियल हो जाए, ये कनेक्शन फिर से बन जाए, कहीं ना कहीं उनके दिल में ये ख्वाहिश है। अब यहाँ पर ये मैसेज मैं इतना ज़्यादा पिक नहीं कर रही हूँ, एनर्जी ज़्यादा जो मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ वो ये है कि या तो उनकी इंगेजमेंट हो गई है या आपकी हो गई है। और इसलिए भी वो इतने एक अजीब से जोन में चले गए हैं कि अगर इंगेजमेंट हो भी गई है तो शायद फैमिली वालों ने करवाई है। और वो एकदम से एक अजीब से जोन में इसलिए भी चले गए हुए हैं कि इंगेजमेंट तो वो कर रहे हैं बट दे फील नथिंग, यानी दे फील के ये बस दुनिया, दस्तूर, ट्रेडिशंस, बस एक फॉर्मेलिटी है ये जो मैंने पूरी की है। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, और ये कन्फर्मेशन है स्पिरिट की तरफ से कि वो उन्होंने ये सोचा कि एक फॉर्मेलिटी है जो मैंने पूरी की है, ये एक रस्म है जो दुनिया में चलने के लिए करनी पड़ती है। तो वहाँ पर वो कोई उनका पैशन और उनकी अपनी इंटेंशन नहीं थी जहाँ इंगेजमेंट उन्होंने कर ली है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। बट मैसेज ये भी है कि दे वांट टू इंगेज, मतलब आपके साथ, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ अटैच होना चाहते हैं दोबारा। जितना मुश्किल मुझे ये बोलने में हो रहा है ना, इतना ही मुश्किल उनके लिए हो रहा है, आई फील। सो यहाँ पे क्या आ गया है हमारे पास, हार्ट चाक्रा। सो दे आर रियली हर्ट। ये 10 ऑफ सोर्स जो है ना, ये इंसान बहुत हर्ट हैं और शायद आप भी हों। सो इस पर लिखा है, लव इज़ द हार्ट ऑफ द मैटर, योर हार्ट इज़ द सेंटर विद इन योर फिजिकल बींग attuned most of love. It's safe for you to love and be loved with an open heart as we stand by with perfect protection and guidance. सो बेसिकली दे जस्ट डोंट फील सेफ, इसलिए यहाँ पर ये मैसेज आया, इट्स सेफ फॉर यू टू लव एंड बी लव्ड विद एन ओपन हार्ट। उनका हार्ट चाक्रा बंद है, और अगर कहीं इंगेजमेंट हुई है ना, वही मैसेज आ रहा है, वहाँ पर ओपन नहीं है। तो उनके एंजल्स उनसे ही कह रहे हैं कि आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, आप भी ओपन हार्ट के साथ किसी और को दिल दें, अपना दिल ओपन करें और अलाउ करें कि वो इंसान आपसे मोहब्बत करे और आप एक अच्छा रिलेशन बनाएं, लविंग रिलेशनशिप बनाएं उनके साथ। और मे बी इट्स टाइम कि आप अपने पास्ट पेन, पास्ट हर्ट को अब भूल जाएं, आप भी और वो भी। कुछ लोगों के लिए तो लिटरल ये मैसेज है कि अपने दिल को हील करें और किसी और को अलाउ करें कि वो आपको प्यार भी दे, और अपने दिल को भी उसके प्यार के लिए ओपन करें, सिंपली अपने हार्ट चाक्रा को हील करें। लेकिन ये इंसान क्लोज्ड ऑफ है और स्टक हैं आपके ऊपर कि मुझे प्यार उससे हुआ था, उससे है, हाँ मुझसे गलतियाँ हुई, मैंने उसको फॉर ग्रांटेड लिया, बट अब मुझसे उस तरह से अपना दिल ओपन नहीं होगा किसी के लिए। ये किसी की फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग भी हो सकती है। तो ये आप दोनों की फीलिंग भी हो सकती है कि ये कनेक्शन आप दोनों के लिए ही बहुत सिग्निफिकेंट था। आप दोनों को ही महसूस होता है कि हमें अब किसी से प्यार नहीं होगा, बट हम दुनिया के लिए, ये जो ट्रेडिशंस हैं उसके लिए हम शादी करेंगे, फॉर्मेलिटी ज़रूर निभाएंगे दुनिया की। तो ये आप दोनों की फीलिंग भी हो सकती है। सो अब हम आएंगे आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर। साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे, देखते हैं कि इनमें क्या आता है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग थी ग्रुप 3। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपनी थॉट्स कि किस तरह रेजोनेट किया, अगर आप कंफर्टेबल हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। आज बहुत फंबल हो रहा है। 7 7 7 11 C 33, next is K S 555 O, 0 भी कह सकते हैं आप इसको, 2 55 88 U V V
Number 6, 11, 11, Z, P, you have J, Q, Y. It's a no way. आपका आंसर आया है no. Your answer is a no. C, number 6, K, N, X and number 2. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और जाते जाते मेरी आप सबके लिए हमेशा दुआ होती है, आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।